बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग 3 रोज एंड 3 मैट्रिक्स का 3 रोज एंड 3 कॉलम का डिटरमिनेंट फाइंड करने लगे हैं। और स्टूडेंट आज ये 5.2 एक्सरसाइज में आपको 3 रोज एंड 3 कॉलम का डिटरमिनेंट सिखाया जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व द 3 डिटरमिनेंट 3 रोज एंड 3 कॉलम। ये आपके सामने क्वेश्चन है, मैंने आपकी बुक से क्वेश्चन 5.2 एक्सरसाइज से लिया है डिटरमिनेंट का। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं सारा स्टेप बाय स्टेप सीखिएगा। सबसे पहले आपको कौन सी वैल्यू नजर आ रही है? ये क्या लिखा हुआ 2, आपने 2 लिखा। 2 लिख के आपने 2 स्ट्रेट लाइन डिटरमिनेंट की 2 लाइन लगा देनी है। इसके बाद स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है? सिफर है, सिफर लिखना है, फिर 2 डिटरमिनेंट्स की लाइन लगानी है। फिर आपको क्या नजर आ रहा है? सिफर, फिर आपने सिफर लिखना है और 2 डिटरमिनेंट की लाइन लगा देनी है। आराम स्कूल से ये आपने काम करना है, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट आपने इनके साइन लगाने हैं। पहली वैल्यू के साथ हमेशा क्या आता है? प्लस, दूसरी वैल्यू के साथ माइनस, तीसरी वैल्यू के साथ क्या आता है? प्लस, ठीक है। प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब क्या करना है स्टूडेंट? ये सीखने वाली बात है। एक पेन दीजिएगा स्टूडेंट्स, कोई पेन है? ये आपने भी ऐसे ही करना है। दूसरा पेन यूज, ये देखिए आपने क्या करना है। सबसे पहले क्या लिखा था? ये 2, यहाँ पे 2 नजर आ रहा है। आपके इसकी रो और कॉलम ऑफ कर लेते हैं, ठीक है। इसकी रो और कॉलम को ऑफ कर लेना है। तो इसको ऑफ किया तो क्या नजर आ रहा है बताएं? 4 6 1 7, 4 6 1 7। अब ये तो आपने कर लिया। अब क्या है? 0। तो 0 की रो और कॉलम को ऑफ कर लेना है। 0 की तरह ये, इसकी रो ये और कॉलम की तरह ये। रो और कॉलम को ऑफ किया तो क्या नजर आ रहा है? 2 5 1 7, ठीक है। 2 5 1 7। फिर स्टूडेंट्स आपने इसकी रो, फिर ये 0 है ना, तो 0 की रो और कॉलम ये बंद है, इसको ऑफ किया तो 2 4 5 6। तो स्टूडेंट 2 4 5। अब क्या है? अब ऐसे ही करना है। जब 2 रो और 2 कॉलम बन गया, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। कैसे? यहाँ पे +2 है, 4 7 28, 6 1 6, ठीक है। 2 7 14, 5 1 5, 2 6 12, 5 4 20। तो अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए। अब यहाँ पे क्या है? +2 है, तो 28 में से 6 निकालें कितना है? 22। शाबाश, 22। अब ये 0 है, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 9। यहाँ पे प्लस है तो क्या आ जाएगा? -8। 12 में से 20 निकाले। अब इस 0 किसी से मल्टीप्लाई हो, 0 आ जाएगा। 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। 222 से मल्टीप्लाई हो तो क्या आता है? 44। तो हमारा डिटरमिनेंट क्या आ गया? 44। तो बेटा ये आपका टास्क है, ये आपका होमवर्क है, घर में आपने करना है। आज में बहुत सी अहम बात आज मैं करने लगा हूँ। इंसान और शैतान में जो फर्क होता है वो बेसिकली आजिज़ी का ही है। क्योंकि जो शैतान होता है वो तो तकब्बुर करता है। तो हमें अपने रब से खौफे खुदा रखना चाहिए, अपना रब का खौफ होना चाहिए हमारे अंदर, हमें तकब्बुर नहीं करना चाहिए। तो यही मेरा लास्ट पैगाम है कि तकब्बुर सिर्फ शैतानी अमल है। हमें आजिज़ी से चलना चाहिए, आजिज़ी से बोलना चाहिए और तकब्बुर अपने आप पे नहीं करना चाहिए। हम सांस भी अपनी मर्जी से नहीं लेते, हम अल्लाह की मर्जी से सांस लेते हैं। हम में किस बात का तकब्बुर है कि हम, ये जो बारिश आती है, ये जो पानी है, ये पानी भी अल्लाह की रहमत है। हम पानी के अल्लाह के आगे मुहताज है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। इवन हमारा जो दिल धड़कता है ये भी अल्लाह की मर्जी से धड़कता है। हम ये जो सांस लेते हैं ये भी अल्लाह की मर्जी से लेते हैं। इवन मैं जो बोल रहा हूँ ये भी अगर अल्लाह चाहे तो फिर मैं बोल सकता हूँ, अदरवाइज मैं बोल नहीं सकता। तो हम इंसान एक पानी का बुलबुला है, तो इसीलिए हमें तकब्बुर नहीं करना चाहिए, हमारे अंदर आजिज़ी होनी चाहिए। क्योंकि हम अपनी मर्जी से कदम भी नहीं चल सकते, क्योंकि ये मेरे रब की दुनिया है। और रब कुरान में
बड़ी जगह पे कहता है, ठीक है, कि ये जो पानी दो तुम इस्तेमाल कर रहे हो, ये किसने पानी भेजा? अल्लाह ने। ये जो सांस है आपकी, ये किसने आपको दी है? अल्लाह ने। वो जब चाहे कोई चीज छीन ले, जिसको चाहे अता करे। तो आज ही तैयार करना चाहिए, खौफे खुदा आपके अंदर होना चाहिए, और तकब्बुर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और हमेशा जुल्म के खिलाफ बोलते रहें। लास्ट पे यही पैगाम, दुरूद शरीफ पढ़ते जाएं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कभी नहीं छोड़ना हमने, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हमें करना है। कोई भी क्वेश्चन होगा आप स्टूडेंट मेरे नंबर से व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, और लास्ट पे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।